जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जो कि अगले महीने में इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं भी जो है तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपको भी करवा रहा हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पास जो मैं तैयारी करता हूँ वो आपको भी वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। 2 ढाई 3 घंटे लगते हैं वीडियो को बनाने में, तो मेहनत लगती है थोड़ा। तो 30 30 25 प्लस क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना और इसी चैनल पर बने रहना। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। 2 ढाई 3 घंटे का समय निकाल करके जो है बनाकर एडिटिंग करके सब कुछ करके आपके पास जो है ये पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बिहार पुलिस में भी आ सकते हैं ये सारे प्रश्न, और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दोनों के लिए सहायक होंगे ये जितने भी इसमें प्रश्न मैंने ऐड किए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। पहला सवाल है, एमाइलेज एंजाइम क्या पचाने में सहायता करता है। एमाइलेज एंजाइम क्या पचाने में सहायता करता है। तो इसका जवाब क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है एमाइलेज एंजाइम को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अभियान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभियान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो इसका जवाब है कालिदास। कालिदास जी अभियान शकुंतलम के रचनाकार हैं। यह जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो है लूसान में स्थित है, जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लूसान में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया। तो सन 1900 में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सन 1900 में भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य क्या कौन करता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, गुर्दा। ठीक है, गुर्दा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक दोस्तों विशाख दत्त हैं। ठीक है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, कुमार संभव किसकी रचना है। कुमार संभव किसकी रचना है। कुमार संभव दोस्तों है कालिदास की रचना। किसकी, कालिदास की रचना है। और यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यह इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1976 में। ठीक है, 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, सन 1995 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ध्यान दीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1950 में हुआ था। अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन दोस्तों सन 1950 में ही हुआ था। ठीक है, सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। 1950 में क्या क्या हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल,
कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन। वात्स्यायन जी जो है कामसूत्र के लेखक हैं। यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ठीक है, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन जी हैं। अगला सवाल देखिए, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह दोस्तों सन 2000 में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना जो है, अंत्योदय अन्न योजना, ध्यान दीजिए, यह सन 2000 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है, हालांकि पता होगा आपको। अगला सवाल, प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल, ठीक है, यह भी अच्छा प्रश्न है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई अमीनो अम्ल होती है। अगला सवाल, यह भी जो प्रश्न है पूछने वाला हूँ, सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? यह आ सकता है, ठीक है, यह भी अच्छा सवाल है, नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम जीएसटी जो है फ्रांस देश में लागू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, शरीर में एंटीबॉडी किस अंग में बनते हैं? शरीर में एंटीबॉडी किस अंग में बनते हैं दोस्तों? तो टॉन्सिल में बनते हैं, ठीक है, टॉन्सिल में शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। अगला सवाल, किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए डेली इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मेहनत करते तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार दोस्तों वीडियो बनाने में, ठीक है। 3 घंटे का समय देना, निकालना, एडिटिंग करना, हर एक चीज़ क्वेश्चंस को ढूंढना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है। अगला सवाल है, पक्षियों का राजा कौन होता है? तो गरुड़ को बोला जाता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सौंदर्य बढ़ाने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? तो दोस्तों संतरा खाना चाहिए। अगला सवाल, हालांकि ये तो नहीं आएगा। अगला सवाल है, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ड्रोन का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। अगला सवाल, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? यह भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। और हालांकि ये सब तो जो 3-4 क्वेश्चन थे, ये थे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी कभी 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 कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही हैं। तो कबूतर जो है एक ऐसा मात्र पक्षी जो अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। अगला सवाल, खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? उसे हम कैलोरी कहते हैं। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, याद कीजिएगा, ठीक है। खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? हम कैलोरी। अगला सवाल, एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा दोस्तों भारत का सबसे खतरनाक सांप है, माना जाता है भी है, ठीक है। इसका जहर बहुत ज़्यादा शीघ्र काम करता है। अगला सवाल, ब्लड को थक्का करने में बहुत ही ज़्यादा जो है शीघ्र ये उसे थक्का बना देता है ब्लड को, इसी प्रकार इसी वजह से जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं, दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे दोस्तों? तो मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम जो है औरंगजेब के गुरु थे। अगला सवाल, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? सन 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उनके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दोस्तों है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका जो प्रमुख अवयव है यह है सेल्यूलोज। यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ठीक है। जितने भी मैंने बताए हैं कि मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और हर दिन इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पर।
तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देना किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना।